नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जुडिशल जो वैकेंसी आई थी, इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, उस पर स्टे लगा दिया है और इस पे ऑल ओवर इंडिया की बात कही गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, स्टे क्यों लगाया है कि कोई भी मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उसमें। और अब भी आरजेएस की वैकेंसी भी आई है, उस पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आरजेएस में तो अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसका मतलब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है कि मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे मैटर चल रहा होगा। मैं केस का नाम भी बता दूंगा या केस नंबर बता दूंगा, आप पढ़ भी सकते हो। रिट पिटिशन नंबर जो भी है, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अगर आपको आरजेएस की टेस्ट सीरीज चाहिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, आप परचेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, जाके डाउनलोड कर लेना। और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ग्रुप मेंशन करा गया है उसमें। ऑफर जो भी चल रहा होता है आपको पता चल जाता है, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगर रेलवे की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज चाहिए, आप परचेज कर सकते हो। रेलवे की टेस्ट सीरीज लाइव है, छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी लाइव है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो रेलवे का, वेलफेयर इंस्पेक्टर का, चीफ लॉ असिस्टेंट का और असिस्टेंट लेबर कमीशन का, तो कंबाइंड बैच भी चल रहा है। मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो भी डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है उसमें, ऑनलाइन आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है मैडम के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस चीज़ की। देखो, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी 3 मार्च को। इसमें लिखा हुआ स्टे कर दिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन गुजरात। कोर्ट ने बोला है कि विदाउट एनी मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज लॉयर। इसलिए मतलब कोई उसमें देखो, गुजरात में आप ऐसा तो है नहीं एक्सपीरियंस चाहिए कुछ, तो इसी बेसिस पे ये करा है इन्होंने स्टे। और इसमें ये बाकी चीजें लिख रखी है। क्वेश्चन क्या था वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, क्वेश्चन एज वेदर सम नंबर ऑफ ईयर शुड बी प्रिस्क्राइब एज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अनेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जेएम फर्स्ट क्लास सिविल जज सीनियर डिवीजन इज पेंडिंग बिफोर 3 जज बेंच ऑफ दिस कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट। बेंच ऑफ 3 जज हैज बीन, इन्होंने सुना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट एज वेल हाई कोर्ट। ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने सुना है, हाई कोर्ट्स को भी सुना है। हियर बाय द कोर्ट मैटर इज रिजर्व फॉर जजमेंट। मैटर रिजर्व कर रखा है जजमेंट के लिए। व्हेन कोर्ट, मतलब कोर्ट में ये इशू था, तो वी डोंट अप्रिशिएट द नेसेसरी रश थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब अभी जब ऑर्डर रिजर्व है तो आपको इतनी जल्दी क्या है प्रोसेस करवाने की, इस बेसिस पे ये मतलब स्टे लगा दिया है। तो इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया पे फर्क पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर सब पे होगा, नहीं चाहिए तो फिर सब पे नहीं होगा। ये भी सही है कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक स्टेट करती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट, जैसे एमपी में जो हुआ है, एमपी में अलग ही रूल्स आ गए थे और एमपी की वैकेंसी पे भी स्टे लगा हुआ है, तो ठीक है। और ये गुजरात का मैटर है, बट इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी पे पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं आपको बता भी देता हूँ, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, WP नंबर है रिट 1022191989, ठीक है। इससे आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके ये जो भी ऑर्डर है इसको कर सकते हो। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग है 18 मार्च, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल तो इसमें गुजरात जुडिशरी को ही किया है, ऐसा आरजेएस के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आरजेएस में एग्जाम डेट नहीं आई, गुजरात में एग्जाम डेट है, ठीक है। गुजरात में एग्जाम डेट आउट थी और प्री बहुत नज़दीकी था, शायद मार्च में था, या मेरे को जितना याद आ रहा है अभी था शायद प्री का एग्ज़ाम। मैंने बनाया था वीडियो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना जो गुजरात के फॉर्म भरे थे, जिनको एग्ज़ाम डेट याद हो। तो अभी पास में ही था उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्रोसेस है ये सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, उस पर स्टे लगा दिया है। तो अब बात आती है आरजेएस में। ऐसा कुछ, आरजेएस में तो अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर देते हैं। केवल एक राजस्थान है जिसमें अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं सिविल जज का एग्जाम, नहीं तो हर स्टेट में लॉ की डिग्री कंप्लीट हो या रजिस्ट्रेशन हो या मतलब एक्सपीरियंस हो। साउथ में तो कई है, साउथ में शायद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एमपी में आया था
तो ये सारी चीज़ें देखो, ये बहुत बड़ा मेरे को भी डाउट में लग रहा है कि आरजेएस पे भी हो सकता है कुछ ना कुछ, बट अभी आरजेएस की एग्जाम डेट आउट नहीं है। और आरजेएस का सिलेबस भी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अगर आपने वीडियो देखा होगा, सिलेबस मैंने बताया था पहले ये सिलेबस था आरजेएस का 15-16 के आसपास, यही सिलेबस था। इसमें और भी काफ़ी एक्ट ऐड थे, तो बाद में सिलेबस चेंज हो गया था, 10-15 करीब एक्ट कर दिए थे। और ये शायद जितना मुझे याद आ रहा है, उस टाइम हम कॉलेज में थे और फिर हमें पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे केस का नाम याद नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, काफ़ी सारे ऐसे एक्ट है जो एडीजे लेवल के लोग देखते हैं, मतलब एडीजे हायर जुडिशरी देखती है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में क्यों इंक्लूड करनी, मतलब क्यों इंक्लूड कर रखा है, क्या काम किया उनके लिए, जेएम के पास वो काम आता नहीं है। तो तब जाके राजस्थान जुडिशियल सिलेबस चेंज हुआ था। फिर बीच में थोड़े चाइल्ड वाले, वुमेन वाले एक्ट ऐड कर दिए थे, तो 15, 16, 17 करीब एक्ट हो गए थे। अब ये और एक्ट ऐड कर दिए। फैमिली लॉ जो होता है, मॉमडन लॉ जो होता है, वो एडीजे रैंक के लोग देखते हैं, एडीजे कोर्ट में जाता है सारा मैटर। तो पहले यही बात थी, तो इसको कह के हटवा दिया गया था जितना मुझे याद है, बट अब वापिस ऐड हो गया है। तो देखो क्या होता है। जो ये मैटर है ना, जो समझ में आया जितना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया पे ही होगा जो भी फैसला होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सब पे एक ही रूल्स अप्लाई हो जाएगा। जैसे सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में सेम फैसिलिटी कर दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सेम सैलरी सेम फैसिलिटी, सब जगह यही है। पहले अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग सैलरियाँ थी, अब सेम फैसिलिटी सेम सैलरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, चाहे वो एडीजे रैंक का हो, चाहे डीजे कैडर का हो, जितनी भी जुडिशियल सर्विस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सेम फैसिलिटी सेम सैलरी है। तो यही बात है, अगर ये भी क्वालिफिकेशन सेम हो जाएगी तो अच्छा ही है। तो मैं यही कहता हूँ, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, जेडीए में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जेएलओ की राजस्थान में, चीज़ का ध्यान रखना। वित्त मंत्रालय में फाइल है बस, और सब कुछ कंप्लीट हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी सब क्लियर कर दी है डिपार्टमेंट ने। जेडीए से आरपीएससी के पास गया, आरपीएससी ने कुछ कहा तो जेडीए ने सारे रूल चेंज कर दिए हैं, सब कुछ क्लियर है। आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, और जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, अभी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर लेना ऐप को, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और बैच ज्वाइन करना है तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और गुजरात में तो यार वैसे भी काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई थी, बट अब स्टे लग गया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक क्या रहेगा। और छत्तीसगढ़ के अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं, बहुत सारे पूछते हैं छत्तीसगढ़ का कब होगा पेपर। देखो अभी टाइम है छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम होने में, और एक बार ये सुप्रीम कोर्ट का शायद इसलिए डेट नहीं निकाली हो सकता है शायद इसलिए डेट नहीं आई हो, और गुजरात में डेट आ गई थी नोटिफिकेशन के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना। और राजस्थान में डेट नहीं आई है अभी नोटिफिकेशन के साथ, एग्ज़ाम कब होगा। तो फॉर्म तो आप भरना, फॉर्म में किसी को दिक्कत आ रही है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे रखा है हाई कोर्ट की साइट पे, आपको मिल जाएगा। और कई बोल रहे हैं कि सर हमने पुराना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उससे ओपन नहीं हो रहा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट की डेट देख लेना, सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का टाइम पीरियड है। अगर फिर भी किसी ने गलती से अप्लाई कर दिया तो शायद एफिडेविट लग जाता है, या एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन किसी से कोई भी गलती हो गई, कोई बोल रहा था मेरी बर्थ डेट खराब हो, मतलब गलत भर दी, तो एग्जामिनर रजिस्ट्रार जोधपुर को जाता है एप्लीकेशन, वो फिर करेक्ट हो जाती है, आपकी मिस्टेक है। एडिट विंडो ओपन नहीं होगी आरजेएस में, चीज़ का ध्यान रखना। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।